यूपी में धर्म परिवर्तन का एक बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूपी पुलिस के मुताबिक पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन की बड़ी साजिश रच रही है। इस सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये दोनों डराकर, लालच देकर गरीब और बेबस लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कर चुके इन दोनों ने स्कूल में पढ़ने वाले दिव्यांग बच्चों तक का धर्म परिवर्तन करा दिया। इस धर्म परिवर्तन और यूपी चुनाव का क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट के जरिए समझते हैं। आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पे तथा उनके फंडिंग पे लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सूबे में विधानसभा चुनाव से पहले पाकिस्तान की साजिश का हैरान करने वाला खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसने यूपी से लेकर दिल्ली एनसीआर तक खलबली मचा दी, क्योंकि यह साजिश दिल्ली से शुरू होकर यूपी के बड़े हिस्से में धर्मांतरण से जुड़ी है। यूपी एटीएस ने धर्मांतरण कराने वाले एक गिरोह का खुलासा करते हुए इसके 2 सरगनाओं को गिरफ्तार किया है, जो गैर मुस्लिमों को डराकर पैसे, शादी या नौकरी का लालच देकर मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करते थे। इस नापाक मिशन को सीमा पार पाकिस्तान से अंजाम दिया जा रहा था, जिसके लिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई समेत दूसरे भारत विरोधी संस्थानों से फंड मिलता था। आईएसआई और विदेशी संस्थानों के निर्देश पर तथा उनके फंडिंग पर लोगों का धर्म परिवर्तन कर देश के विभिन्न धार्मिक वर्गों के में आपसी वैमनस्य फैलाकर देश के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा था। यूपी पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शातिर अपराधी सोची समझी साजिश के तहत अब तक करीब 1000 से ज्यादा लोगों का धर्मांतरण करवा चुके थे। इस साजिश में दिल्ली से सटे यूपी के नोएडा और गाजियाबाद तक बड़ी तादाद में कम उम्र के लड़के लड़कियों से लेकर महिलाओं और दिव्यांगों को भी निशाना बनाया जा रहा था। इन लोगों ने जो हमारे मूक एवं बधिर बच्चे हैं उनका भी धर्म परिवर्तन कराया है। इस्लामिक दवा सेंटर, ये वो दफ्तर है, एक बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर इसे बनाया गया है। पिछले लंबे समय से यहाँ पर ये दफ्तर बनाया गया था और यही वो मुख्य सेंटर है जहाँ पर इस पूरी घटना की कॉन्स्पिरेसी रची गई थी। तो ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में ये सिर्फ 2 नहीं बल्कि इसके और भी साथी शामिल होंगे। लिहाजा जो दस्तावेज यहाँ से जब्त किए गए हैं उनकी पड़ताल की जा रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि इन 2 शातिरों ने नोएडा के मूक बधिर स्कूल के 18 बच्चों का भी धर्मांतरण करा दिया, जिन्हें ना तो किसी धर्म की समझ है और ना ही मजहब का मतलब पता है। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लगभग 1000 लोगों की सूची अभी उपलब्ध है, जिसका धर्मांतरण इन लोगों ने किसी न किसी तरह के प्रलोभन देके या भय के कारण कराया है। यूपी के लगभग तमाम शहरों में फैले धर्मांतरण गिरोह का अड्डा दिल्ली के जामिया नगर में था, जहां ये आईडीसी के नाम से बाकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते थे, मगर इनका मकसद धर्म परिवर्तन के लिए आसान शिकार तलाशना होता था। ये जो एलिगेशन लग रहे हैं धर्म परिवर्तन को लेकर, क्या आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? क्या आप कभी यहाँ देखा कुछ ऐसा हुआ? नहीं सर, यहाँ अगर नॉलेज में आएगा तो एजुकेशन जगह पे तो ये मतलब एजुकेशन में तो पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई, यहाँ पे इन बच्चों के नॉलेज इनको गेन हो तो सारी चीज़ें वहीं चलती हैं। यहाँ पे पढ़ाई से रिलेटेड बहुत पुराना है ये, और यहाँ पे सारे बच्चे बस पढ़ने के लिए ही पर्पस से आते हैं। यूपी एटीएस के खुलासे के बाद जांच एजेंसियां अब ये पता करने में जुटी हैं कि आखिर इस धर्मांतरण गिरोह का मकसद क्या था। क्या इसके पीछे यूपी चुनाव में सियासी समीकरण बदलने की साजिश थी या फिर देश में डेमोग्राफी बदलाव की कोशिश। हालांकि सवाल ये भी उठता है कि हिंदुस्तान में करीब 20 करोड़ मुस्लिम आबादी है, ऐसे में सिर्फ 1000 लोगों का धर्मांतरण कर मुस्लिम बनाने से क्या फायदा हो सकता है। क्या इसका टारगेट कुछ और था या फिर यूपी पुलिस ने इनका मकसद कामयाब होने से पहले ही इन्हें धर दबोचा। ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। दिल्ली से कुमार कुंदन और जितेंद्र शर्मा के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, लखनऊ। धर्म परिवर्तन के बाद कैसे मनु यादव अब्दुल मसान बन गया, कैसे ब्रेन वॉश के बाद एक हिंदू शख्स अपने ही घर में हिंदू धर्म के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया, कैसे उसके पाकिस्तान से कॉल आने लगे, कैसे वो बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने लगा। TV9 भारतवर्ष ने धर्म परिवर्तन के शिकार मनु यादव के पिता राजीव यादव से बात की।
कब आपको पता चला कि आपके बेटे को कन्वर्ट किया जा रहा है, कन्वर्स किया जा रहा है? ये कब मेरे पता को 17 फरवरी को पता चला था, क्योंकि सुबह एक 17 फरवरी को एक एफिडेविट हाथ में ला के दे दिया था कोर्ट का कि भाई मैंने मोमडन धर्म में कन्वर्ट कर लिया है, और डॉक्यूमेंट जितने भी चेक किए हैं या कोई वो था चेक किया सारा कुछ, तो उसके अंदर सारे फर्जी पाए गए थे। तो ये नहीं था कि भाई कन्वर्जन हो चुका है वो सारा, और बच्चे को नौकरी वगैरह लालच दिया है, कुछ मतलब लालच जो भी दिया है लालच दिया है, जो कि घर में और कोई तो कमी नहीं है। लड़का जॉब के लिए जॉब अच्छी हो तो नौकरी का लालच देगा, उसको कन्वर्जन किया गया था। मेरे बेटे ने जब अपनी एक्टिविटी चेंज करी तब हमें महसूस हुआ भी ये आप क्या कर रहे हो। वो मतलब हमारे धर्म को मतलब ये कहने लगा भी आपका धर्म तो इतना मतलब इतने देवी देवता, हम किस किस को पूजेंगे। और उनका तो ये मतलब इशारे करके कहने लगा इनका तो सबका मतलब अल्लाह एक है, और मैं उसको मतलब लाइक करता हूँ। मैं भी ये तेरे को कौन सिखाता है, मेरे को उसने कुछ मतलब नहीं बताया कि भाई मेरे को मैं ये कौन लेके जा रहा है, आपको कौन सिखा रहा है, आपका दोस्त है कि नहीं। मैं दोस्तों को बताऊंगा, मैं किसी का नाम बताऊंगा तो आप उनको पकड़वा दोगे। मगर नहीं, मैं नहीं पकड़वाऊंगी। लेकिन उन्होंने मतलब मेरे को नहीं बताया। जैसे उसकी एक्टिविटी चेंज होती रही वो बोलने लगा कि मम्मी आप तो जो है ना 2 मिनट के लिए पूजा पाठ करते हो, और मुस्लिम तो जो है 5-5 बार ये नमाज पढ़ते हैं, और आप जो है मतलब जैसे ये मुस्लिम औरतें रखती हैं मतलब ये दुपट्टा वगैरह, ऐसे करके मेरा उसने कर दिया और बोला आप ऐसे मतलब ऐसे किया करो। उसके बाद हमने फिर मतलब अपनी सोच बदली भी, ये तो लड़का कहीं अलग जा चुका है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।